गजा में तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसराइल का कहना है कि वो खुफिया जानकारी के आधार पर हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। हमास जिन्होंने इसराइलियों की हत्या की है, लेकिन हर उम्र के आम लोग भी बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। इसराइल पर आरोप लग रहे हैं कि वो भी हमास की तरह युद्ध अपराध कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल के लिए अपना समर्थन जताते हुए प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को और सैन्य मदद देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने हमास की तुलना इस्लामिक स्टेट के हत्यारों से करते हुए कहा कि इसराइल उनसे किस तरह लड़ता है, ये बात मायने रखती है। The value that we place on human life and human dignity, that's what makes us who we are. And we count them among our greatest strength. That's why it's so important to take every possible precaution to avoid harming civilians. तेल अवीव के इस पुलिस स्टेशन में इसराइली अपने परिजनों के बारे में बता रहे हैं जो हमास के हमले के बाद से लापता हैं। योनाथन ज़ाइगन की मां गजा बॉर्डर पर किबुत्ज बेरी से लापता हैं। उनके परिवार का मानना है कि 10 साल पहले अमेरिका ने शांति की जिस कूटनीति की कोशिश की थी, अगर वो कामयाब हुई होती तो इसराइलियों और फलस्तीनियों को ये पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। योनाथन यहाँ डीएनए सैंपल देने आए हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि उनकी मां जिंदा हैं और उन्हें बंधक बनाया गया है। उनकी मां विवियन सिल्वर फलस्तीनियों के साथ शांति की पैरवी करने वाले जाने माने चेहरों में से एक रही हैं। हमास के हमले से कुछ दिन पहले तक उनकी बैठकों का सिलसिला जारी था। What do you think your mother? क्या आपको लगता है ये सब जो हो रहा है उसके बारे में आपकी माँ क्या कहती? That this is the outcome. यही कि ये शांति के लिए कोशिश नहीं करने और जंग का यही नतीजा होता है। Of not striving for peace. आप जानते हैं कि हम इसराइली कहते रहे हैं कि हम अपनी धरती पर रह रहे हैं। ये बहुत अभिभूत करने वाला है, लेकिन चौंकाने वाला नहीं। जंग की हालात में लंबे समय तक रहना संभव नहीं है। हम लोग एक नरसंहार देख रहे हैं। मैं सबको कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। मैं अपनी माँ को लिख रहा हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। And I write back, I love you, Mom. उन्होंने लिखा कि वो घर में घुस चुके हैं। मैंने कहा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने लिखा, मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ, और यही उनका आखिरी मैसेज था। And that was it. That's the last message. किबुत्ज पिछले शनिवार को हमास के शुरुआती निशानों में से एक था, क्योंकि ये एकदम सीमा पर है। उन्होंने इस कार में लोगों को गोली मारी, अंदर दाखिल हुए और कई इसराइलियों की हत्या करने लगे। जब तक फौज बेरी पहुंची, आप देख सकते हैं कि नरसंहार को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ रहने वाले लोगों की लाशें अभी तक मलबे से निकल रही हैं। ज़का नाम का संगठन और उसके वॉलंटियर्स दफन करने के लिए यहूदियों के शव निकाल रहे थे। वो हमें उस घर में ले गए जहाँ विवियन सिल्वर रहती थी। उन्होंने जो देखा वो खौफनाक था। It's no people. It can be people making something like that. It can be. It's no. It doesn't go with people together. There's not even a studio in Hollywood that can make a horror movie as bad as what we've seen here. I can't understand something. Somebody take kids in. They didn't just kill them. They mutilated. They burned. They severed. It's impossible to describe. फौज ने हमें वहां ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया, जहां विवियन सिल्वर अपने परिवार के साथ रहती थी। खुले आसमान और हवा की चाह में वो यहाँ हमास के उभरने से काफी पहले आकर बस गई थी। हमें उम्मीद है कि उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन उसके सुराग आग में जलकर खाक हो गए हैं। विवियन और उनके पड़ोसी का घर पूरी तरह जला दिया गया। हमें नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। बाकी लोगों की तरह उनके परिवार को भी अच्छी या बुरी किसी भी खबर का इंतजार है। ये पूरी तरह जल चुका है। बचे हुए लोगों ने किबुत्ज छोड़ दिया और अब इस इलाके में मौजूद फौज गजा में दाखिल होने के आदेश का इंतजार कर रही है। सैनिक तैयार हैं, जैसा कि सरकार ने कहा है। वो इस बार हमास को
इजरायल पर ट्रिपल अटैक की तैयारी। गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने जिस तरह से 7 अक्टूबर को जमीन, आकाश और समंदर के रास्ते हमले किए हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इजरायल भले ही 4 दिन से प्रचंड हवाई हमले कर रहा हो, लेकिन हमास ने दिखा दिया है, जिस हमास को इजरायल मरा हुआ आतंकी संगठन समझ रहा था, वो हमास इजरायल की नाक के नीचे बारूदी हमले की जबरदस्त तैयारी कर रहा था। अब हालात ये हैं कि इजरायल ने गाजा पट्टी में 500 से ज्यादा ठिकानों पर 800 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के कमांडर झुकने को तैयार नहीं है। इजरायल और फिलिस्तीन दोनों तरफ के 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि इजरायल की सीमा में 1500 से ज्यादा हमास चरमपंथियों की लाशें मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास 3 देशों के साथ मिलकर इजरायल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी करने में रात दिन जुटा है। मोसाद का अलर्ट, ईरान, सीरिया, मिस्र करेंगे हमला। खुद इजरायल की टॉप खुफिया एजेंसी मोसाद ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्लियर कट इनपुट दिया है कि हमास के साथ 3 और देश मिलकर इजरायल पर कभी भी हमला कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया को खुफिया अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है, वो वाकई दिल दहला देने वाली है। मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल जिस तरह से हमास का पूरी तरह से सफाया करने की कोशिश कर रहा है, उससे हमास के चरमपंथी और उसको समर्थन देने वाले देश बौखला गए हैं। इजरायल दिन और रात लगातार हवाई हमले गाजा पट्टी में कर रहा है। 21 लाख की आबादी वाले गाजा में इस वक्त हर घंटे इमारतें और हमास के ठिकाने तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस बीच मोसाद का दावा बेहद डरावना है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने साफ दावा किया है कि इजरायल पर ईरान, सीरिया और मिस्र तीनों मिलकर हमला करने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से आत्मघाती ड्रोन और हिजबुल्लाह लड़ाके हमला कर सकते हैं, जबकि सीरिया रॉकेट और मिसाइलों से बड़ा हमला इजरायल पर कर सकता है। वहीं मिस्र, जो हमास के हमले से पहले इजरायल की मिडिल ईस्ट में दोस्ती करवाने में जुटा था, अब वही मिस्र इजरायल पर हमला कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल की मोसाद के पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान, सीरिया और मिस्र इजरायल पर हमला करने जा रहे हैं। यानी हमास को अब इजरायल पर दूसरा हमला करने के लिए 3 देशों का साथ मिल गया है। هایی در این 2-3 روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. इधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजरायल के खिलाफ तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमास इजरायल को हरा नहीं देता। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि इजरायल मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा और हमास को हमेशा के लिए खत्म और तबाह कर दिया जाएगा।